इस बार ना हमने थीम रखी है ये दिवाली रोशनी वाली। मधु भाई, क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले कुछ महीनों में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि पैसा नहीं बन रहा है इस समय मार्केट में, और दूसरी तरफ बाकी मार्केट्स में जम के पैसा बन रहा है, क्रिप्टो में जम के पैसा बन रहा है, यूएस मार्केट में कंपनियां $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप बना रही हैं। हमारी मार्केट में ही थोड़ी सी तकलीफ रही है। आपके हिसाब से ये संवत अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? तो पहले आपने वो मल्टीबैगर की बात करी ना, तो हम सुनील को रिलायंस में सुनील मल्टीबैगर सिंघानिया बोलते थे। बिकॉज ही वाज ये नया टर्म मिला मुझे। So, मधु की आदत है पीछे रहता है, हमको आगे। आप दोनों का ही नाम मल्टीबैगर के लिए जाना जाता है, उसमें क्या है? बट आई एम सीरियस, आपका जहां भी नाम आ जाता है ना, आप दोनों का जहां भी स्टॉक में नाम आ जाता है, वो ऑलरेडी 20-30% चला हुआ स्टॉक अगले 2 दिन सर्किट जरूर मारता है। तो इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे। सबको अपना अपना काम करके करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस अनुज, ऑब्वियसली लास्ट 1 साल इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा है, मैं खुद भी मानता हूँ इस बात को, बिकॉज डेवलप मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, यूरोप जैसे मार्केट्स में भी इंडिया में बहुत अच्छे रिटर्न रहे हैं, सोने और चांदी में बहुत अच्छा रिटर्न रहा है लास्ट 1 साल में कंपेयर टू इक्विटी, क्रिप्टो में बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। अपनी मार्केट्स नहीं वैसा परफॉर्म करी, बट यू नो इसका 2 है, एक उसके प्रीसीडिंग पिछले 4 साल में इतना पैसा बना that at the end of the day markets will come out to the average return। आप हर साल अगर 50% कमाओगे तो इक्विटी के अलावा कोई कुछ करेगा ही नहीं या कोई कुछ लेगा नहीं। दूसरा, ये साल भी बहुत थोड़ा अनसर्टेनिटी का था अनुज, बहुत सारी चीज़ें जो स्पेसिफिकली ये यूएस की जो ट्रेड डील है विच हैज़ अ रियल इम्पैक्ट, एंड प्लस ये जो इतना आईपीओ का एक साथ फ्लडिंग होना, तो और एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग ओवर द लास्ट 1 year, a combination of these factors, but I am on the whole, actually I am now more positive on the market as a whole. Within that, obviously we have to choose companies and sectors which we want to invest into. Preliminary again, मुझे लगता है ये यूएस ट्रेड डील का, अभी देखिए वो चाइना का भी स्टैंड उनका 24 घंटे के अंदर चेंज हो गया, इंडिया का भी स्टैंड लास्ट 1-1.5 महीने से चेंज ही लग रहा है। तो एक यूएस ट्रेड डील हो जावे, आरबीआई ने अपना काम कर दिया, 100 बेसिस से आपने रेट कट कर दिया, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आपने सिस्टम में इन्फ्यूज़ कर दी, राइट में। फ्रॉम द ओवरऑल अर्निंग परस्पेक्टिव ऑल्सो थिंग्स आर on the whole looking good specifically after the GST cut. I'm being told the demand was superb in the Navratri time, and a lot of pickup was there across. So, and with this underperformance, hopefully things should really look good for Indian market. And I have no reason to believe FI ownership at a multi-year low, why this can continue. बिल्कुल। सुनील सर, आपका क्या व्यू है? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या इस साल की शुरुआत में? आपको लग रहा है कि जो चैलेंजेस इस साल रहे हैं वो हमें, मतलब पिछले साल रहे हैं, वो हमें इस साल भी फेस करने पड़ेंगे? आई थिंक जैसे मधु ने कहा, लास्ट 15 महीने है ना, काफ़ी चैलेंजेस वाले रहे। तो एक तो अनुज क्या हुआ है ना, 2020 से 24 तक जो बाजार जिस हिसाब से चला, सी वी आर स्लेव ऑफ रीसेंसी बायस। बिल्कुल। जो पिछले 3-4 महीने में होता है, हमको लगता है वो अगले 3-4-5 महीने में ही होगा। तो 24 में थोड़े एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गए थे, बिकॉज उसके पहले 3-4 साल काफ़ी पैसा बना था, तो थोड़ा एक ओवर वैल्यूएशन पे आ गया था बाजार। दूसरा, इलेक्शन का साल था। इंडिया में इलेक्शन होता है तो 5-6 महीने के लिए सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट इलेक्शंस में बिजी हो जाते हैं, और उसके वजह से स्लो डाउन भी हो। आप अगर सितंबर 24 की अर्निंग देखें तो खाली 3% ग्रोथ आई। तो एक तरफ बाजार महंगा था, दूसरी तरफ अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही कम आई, और फिर मल्टीपल अदर फैक्टर्स है, जैसे मधु ने कहा, एफआई की सेलिंग, फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश पेपर, मल्टीपल वॉर्स, 6-7 छोटे छोटे वॉर जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान काफ़ी डेंजरस हो सकते थे, तो उसके वजह से भी रिस्क ऑन रिस्क ऑफ हुआ, और अल्टीमेटली ट्रम्प का टैरिफ का अभी तक 9 महीने हो गए, अभी तक चल ही रहा है, बट उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स भी हुए हैं। आई थिंक
बोथ गवर्नमेंट और आरबीआई गवर्नर का स्टांस प्रो ग्रोथ है। ये बहुत साल बाद पहली बार देखने मिला है कि भाई गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है ग्रोथ को और आरबीआई भी बोले लो पैसा, लिक्विडिटी बढ़ाओ। तो अभी लास्ट दिसंबर से अब तक 8.5-9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, 2 लाख करोड़ और आएगी बिकॉज सीआरआर कट हुआ है। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का स्टिमुलस दे दिया ऑलमोस्ट, 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स, 1 लाख करोड़ जीएसटी और जो इंटरेस्ट रेट कटा है उसके वजह से 30-40 हज़ार करोड़ ईएमआई में आपका इम्पैक्ट आएगा। गॉड्स हैव बीन काइंड, बारिश बहुत अच्छी है, रूरल डिमांड ऑलरेडी देखिए, ट्रैक्टर नंबर्स और जो रूरल फोकस्ड सेल्स हैं बहुत अच्छे हैं। अर्बन भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओनली थिंग लेफ्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ हेडविंड इज दिस ट्रेड डील। और ट्रेड डील में भी अभी थोड़ा भाईचारा बढ़ रहा है। रोज मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कह रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन रादर देन वेदर। इट होना ही है, कब होगा वो ही एक है। तो आई थिंक थिंग्स आर ऑप्टिमिस्टिक। एट द सेम टाइम स्टॉक्स सस्ते नहीं है अभी भी, तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। या तो स्टॉक्स और सस्ते हो या तो ग्रोथ आए। हम नहीं चाहेंगे कि स्टॉक्स और सस्ते हो, तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में ग्रोथ आ गई ना तो यहाँ से फिर एक अच्छा माहौल बन जाएगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल।